जी सर। चलें, ये विजुअलाइज़ेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बेसिकली आपके डाटा को आपने प्रेज़ेंट करना होता है, रिज़ल्ट्स को प्रेज़ेंट करना होता है, तो डिफरेंट मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं विजुअलाइज़ेशन के लिए। आप टैबुलर फॉर्मेट में या कोई और ग्राफ़िकल फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं डाटा को विजुअलाइज़ करने के लिए, और विजुअलाइज़ेशन से आप बेसिकली डाटा आइटम्स और एट्रीब्यूट्स की आपस में रिलेशनशिप्स या डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में रिलेट करते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू। इसके अलावा विजुअलाइजेशन से आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो अपीलिंग भी हो जाते हैं, और जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी सी आसान हो जाती है अगर आप डाटा को विजुअलाइज करें, और जनरल पैटर्न्स या ट्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अगर आप डाटा को विजुअलाइज कर रहे हो, बजाय इसके कि आपके पास डाटा टेबल्स में पड़ा हुआ है तो उसको समझना इतना आसान नहीं होता। तो ट्रेंड्स वगैरह आप जब विजुअलाइज करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ट्रेंड्स राइजिंग ट्रेंड है या फॉलिंग ट्रेंड है, इस तरह से आप लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ इसमें एक थर्ड एग्जांपल दी हुई है कि विजुअलाइजेशन से बेसिकली आप अनयूजुअल पैटर्न्स या आउटलायर्स, हमने इस पे पहले भी बात की हुई, आउटलायर्स क्या होते हैं, तो ये आसानी से डिटेक्ट किए जा सकते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू, इंस्टेड ऑफ कि आपके पास टेबुलर फॉर्म में डाटा पड़ा हो। उससे आउटलायर्स देखना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जनरली आपकी जो विजुअलाइजेशन है उसमें आप लोग डाटा ऑब्जेक्ट्स को उनके एट्रीब्यूट्स या दूसरे डाटा ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप्स को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं ग्राफिकल मेथड्स पे, पॉइंट्स पे, लाइंस के थ्रू या डिफरेंट शेप्स के थ्रू या डिफरेंट कलर्स के थ्रू। कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं यहाँ पर कि बेसिकली आप देखें तो जनरल एग्जांपल्स अभी आपको आगे विजुअलाइजेशंस की मिलेंगी भी, जिसमें इसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट्स के थ्रू या तो रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ विजुअलाइजेशन ये यूज़ की हुई है, यहाँ पर किसी एक एक्सेस पे आपके ऑब्जेक्ट्स और दूसरे एक्सेस पे आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं डाटा को विजुअलाइज करने के लिए, और यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करने के लिए आप प्लॉट कर सकते हैं डिफरेंट तरह के। सबसे पहली एक जो विजुअलाइजेशन फॉर्म है, यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट डिस्कस की हुई है, टेबुलर फॉर्म है। उस टेबुलर फॉर्म में अगर आप देखें, अगर आप डाटा की अरेंजमेंट, इसको ये नाम अरेंजमेंट दे रहे हैं, तो अगर आप डाटा की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करें, फॉर इंस्टेंस रेगुलर आपका जो डाटा है ये फर्स्ट टेबल में आपको नज़र आ रहा है, आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं रोज़ और कॉलम्स सॉर्टेड ऑर्डर में है 1 2 3 4 5 6, और इस तरह रोज़ में 1 से लेकर 9 तक। लेकिन अगर आप कॉलम्स या रोज़ को आप रीऑर्डर करें तो डाटा एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपको सारे के सारे 1 नज़र आ रहे हैं, और दूसरे डायगोनल पे आपको सारे एलिमेंट्स 0 नज़र आ रहे हैं। तो एक ये प्लेसमेंट या डाटा की अरेंजमेंट एक फॉर्म हो सकती है विजुअलाइजेशन की। फिर उसके अलावा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इसने डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि आपका डाटा जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, या तो बेल शेप में होगा, या फिर ट्रायंगुलर शेप में होगा, या यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। रिवर्स जे फॉर्म है, जे शेप्ड है, राइट स्क्यूड है। अगर आप राइट साइड से देखें तो ये कर्व जो है वो काफ़ी लो नियर टू एक्स एक्सेस है, और लेफ़्ट साइड से वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी हाई हैं। इसी तरह लेफ़्ट स्क्यूड हो सकता है आपका डाटा। अम, फिर बाई मॉडल है और मल्टी मॉडल है आपके पास। ये डाटा की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स हैं, और इन शेप्स से आपके पास डिफरेंट टर्म्स निकलती हैं। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे विद सम डाटा एग्जांपल्स। आपके राइट स्क्यूड में जहां आप देखें कि अगर आपके राइट साइड पे जो कर्व है नियर टू एक्स एक्सेस है, तो आपका मीन या मीडियन जो है वो आपको टुवर्ड्स राइट साइड नज़र आता है। अगर सिमेट्रिक डाटा हो, सिमेट्रिक डाटा जो प्रीवियस एग्जांपल में बेल शेप्ड आपको नज़र आ रहा था, आपका मीन मीडियन एग्जैक्टली इस डाटा सेट में सेम होता है, और एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा होता है। लेफ्ट स्क्यूड डाटा में आपका मीन जो है वो मीडियन से कम होता है, और डाटा अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड से स्क्यूड है। इस तरह की शेप को हम लोग लेफ़्ट स्क्यूड कहते हैं। एक और विजुअलाइजेशन टेक्निक है जी, आप लोग ये हिस्टोग्राम्स या ये सब बार चार्ट भी बोलते हैं, बार चार्ट की फॉर्म में अपने डाटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। आमतौर पे आप
अपने डाटा की किसी एक एट्रीब्यूट या पैरामीटर के ऊपर आप उसको विजुलाइज कर रहे होते हैं और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है, एक आइरिस डाटा सेट है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है पेटल विड्थ के ऊपर इसने बार चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। बार चार्ट की हाइट्स जो हैं वो बेसिकली आपके नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी पेटल विड्थ जो है ये 40 के करीब है। फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी पेटल विड्थ जो है वो 5 और 10 के दरमियान है। इस तरह बाकी भी आप ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि इनकी पेटल विड्थ कितनी है। एक्स एक्सेस पे यहाँ पर इसने पेटल विड्थ को लिया हुआ है और वाई एक्सेस पे काउंट है आपके 40। मैंने जैसे पहले भी कहा 40 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी पेटल विड्थ इज़ अराउंड 0.25। फिर 5 से 10 के दरमियान ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी पेटल विड्थ तकरीबन 0.5 है। इसी तरह आप बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी रिलेट कर सकते हैं विद पेटल विड्थ। ये इसे हम हिस्टोग्राम या बार चार्ट कह रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में भी इसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और साथ यहाँ पर हाइट्स दी हुई हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। एक और एग्जांपल है बार चार्ट या हिस्टोग्राम की। एक्स एक्सेस पे आपको नंबर ऑफ पीपल्स और वाई एक्सेस पे यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये देख रहा है। 2 डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे इसने 2 प्रॉपर्टीज कंसिडर की हुई हैं। आपको वाई एक्सेस पे वैसे ही काउंट नज़र आ रहा है जैसे पहले वाली एग्जांपल में था, ये वाली एग्जांपल में, लेकिन एक्स एक्सेस पे और आप कंसिडर कर सकते हैं जी एक्सेस कुड बी थर्ड एक्सेस। और 2 प्रॉपर्टीज इसने इस एग्जांपल में डिस्कस की हुई, एक पेटल विड्थ है और एक पेटल लेंथ भी है। तो आपके पास 2 डायमेंशनल हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में डिफरेंट टर्म्स हैं। इसने आपके जो ग्राफ्स हैं उनको अगर आप डिवाइड करें 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो इसे हम कहते हैं आप परसेंटाइल्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने प्लॉट्स को या विजुअलाइजेशन को। एक और टेक्निक है डेसाइल। अगर आप 10 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं अपने प्लॉट्स के या फिर क्विंटाइल्स, अगर आप 5 इक्वल पार्ट्स में अपने प्लॉट्स को डिवाइड करें, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है डाटा को डिवाइड करने का। या विजुअलाइजेशन के अंदर आप ये टेक्निक्स जब अप्लाई करते हैं क्वार्टाइल्स की, जनरली 4 क्वार्टाइल्स या 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं। क्वार्टाइल्स जो हैं वो 3 होते हैं, 3 से आप 4 इक्वल पार्ट्स में अपने डाटा को डिवाइड कर लेते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। ये है जी, अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म डाटा है तो आपके क्वार्टाइल्स, ये सारी 4 एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे चारों एग्जांपल्स में इसने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमारे ग्राफ्स को। और अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म में आपके सारे क्वार्टाइल्स जो हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में 25% आपको ये 4 क्वार्टाइल्स नज़र आते हैं। बेसिकली होता ही है कि जब आप 4 इक्वल क्वार्टाइल्स में आप कह रहे हैं कि आप डिवाइड करेंगे तो आपका सारा डाटा जो है 25% ईच क्वार्टाइल जो है वो कंसिस्ट कर रहा होगा उसके ऊपर। फिर ये बेल शेप में आपके 4 क्वार्टाइल्स हैं, सॉरी क्वार्टाइल्स क्यू 3 है, लेकिन आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसके साथ। फिर ये राइट स्क्यूड है और ये लेफ्ट स्क्यूड है। बेसिकली आपके क्वार्टाइल्स कैसे कंप्यूट करते हैं, ये आपके Q1 Q2 Q3 के वैल्यूज़ पर होने चाहिए। यहाँ पे 5 नंबर समरी में इसने इसको डिस्कस किया हुआ है। आपके एक तो Q1 Q2 Q3 ये क्वार्टाइल्स हैं। उसके अलावा आप देखते हैं आपकी लोएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है। तो इससे आप इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक और टर्म निकल रही है बेसिकली, आप कोई से 2 क्वार्टाइल्स के दरमियान अगर आप डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, इस बेसिकली इंटर क्वार्टाइल रेंज। आप किसी एक क्वार्टाइल में से दूसरे क्वार्टाइल को सब ट्रैक करें तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल आती है। और फिर आपके पास अपर लिमिट या लोअर लिमिट है, उसका फॉर्मूला है जी Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR। और अपर लिमिट आपके पास है Q3 प्लस 1.3 टाइम्स 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज। पहले एक तो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लेंगे Q3 माइनस Q1, फिर वो आप इस फार्मूला में पुट करके आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट कंप्यूट कर सकते हैं। बेसिकली आपके जो आउटलायर्स हैं वो इन अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स से भी, लोअर लिमिट से भी या तो नीचे होंगे या फिर अपर लिमिट से भी ऊपर होंगे, जिन्हें हम पोटेंशियल आउटलायर्स कह रहे हैं।
एक और मेथड है, आप बॉक्स प्लॉट्स के थ्रू विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये आपको इस तरह के प्लॉट्स नज़र आते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी भी। यहाँ पे फ़िलहाल इसने एक बॉक्स प्लॉट डिस्कस किया हुआ है जो कि जे टर्की ने इन्वेंट किया था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जी एक और विजुअलाइजेशन का तरीका है, और इसमें इसने एक एग्जांपल आपके सामने दिखाई हुई है। आमतौर पे आपकी 10th परसेंटाइल लोएस्ट लिमिट है और 90th परसेंटाइल जो है वो हाईएस्ट लिमिट है। इससे ऊपर आपके आउटलायर्स होते हैं और 10th परसेंटाइल से नीचे आपके आउटलायर्स हैं। और 25 से 75th परसेंटाइल में आपका आमतौर पे मीनिंगफुल डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है जिस पे आप एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर इसने बॉक्स प्लॉट्स जो हैं वो प्लॉट किए हुए हैं। एट्रीब्यूट्स को वो कंपेयर कर रहे हैं। सेपल लेंथ है, डाटा सेट वही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आयरिस का एक डाटा सेट है, उसके ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। बॉक्स प्लॉट और आपके जो क्वार्टाइल्स हैं आप इनको भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं अगर आप दोनों तरह के प्लॉट्स बनाते हैं। तो आप देखें मीनिंगफुल डाटा, मैंने जैसे पहले भी कहा था, आपके जो बॉक्स में नज़र आ रहा है यहाँ पे Q1 और Q3 के दरमियान आमतौर पे मीनिंगफुल डाटा लाई कर रहा होता है। इससे ऊपर आपके आमतौर पे आउटलायर्स हैं। बेल शेप में भी Q1 और Q3 के दरमियान था कि बॉक्स प्लॉट आमतौर पे दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं यूज़ दोनों को। कोई एक भी आपके रिजल्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्चुअली रिजल्ट्स दोनों प्लॉट्स हैं वो सेम टाइप की विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आपके जो बॉक्सेस हैं बॉक्स प्लॉट्स के केस में वो क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 पर ही मैप हो रहे हैं। एक और टेक्निक है जी स्कैटर प्लॉट। आमतौर पे आप अपनी डाटा को स्कैटर प्लॉट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट डायमेंशनल स्पेस में आप अपने स्कैटर प्लॉट्स को प्लॉट करते हैं। ज़्यादातर जो हैं आपके अगर एट्रीब्यूट्स काउंट बहुत ज़्यादा है तो आप आमतौर पे स्कैटर प्लॉट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। ऐसे जी यहाँ ये स्कैटर प्लॉट में इसने आयरिस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में भी देखे हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। और 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं आयरिस की, बेसिकली फ्लावर्स की ये 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जेनिका। इनको इसने आपस में इन एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे कंपेयर किया हुआ है। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट विजुअलाइजेशन जो है वो स्कैटर प्लॉट इसने यूज़ की हुई। फिर एक और विजुअलाइजेशन टेक्निक है, आप आमतौर पे कहीं टेम्परेचर रेंजेस को प्लॉट करने के लिए यूज़ करते हैं, या रेनफॉल और एयर प्रेशर को विजुअलाइज करने के लिए आप यूज़ करते हैं। इसे हम कॉन्टूर प्लॉट्स कहते हैं। ये लास्ट एग्जांपल है जी, इसमें इसने कॉन्टूर प्लॉट की एग्जांपल आपको दिखाई हुई है, टेम्परेचर मैप किया हुआ इसने, सी सरफेस टेम्परेचर है ये इस एग्जांपल में। 1998 की कोई एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई, दिसंबर 1998